आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने मन को शांत करते हुए प्रभु यीशु के वचनों को सुने। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 18 से लेकर 22 तक। यीशु के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास करते हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर पड़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 18 से लेकर 22 पर मनन करते हैं। संत मार्कुस के विषय में हम जानते हैं कि किस प्रकार संत मार्कुस ने प्रभु यीशु के सुसमाचार को सर्वप्रथम लिखा। सबसे पहला रचित जो सुसमाचार है वह संत मार्कुस का सुसमाचार है और इसी की प्रेरणा से 2 सुसमाचार और लिखे गए हैं, संत लूकस और संत मती। इन तीनों को सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है क्योंकि इन तीनों में बहुत सारी समानताएं हैं। और संत मार्कुस के रचित सुसमाचार जो कि हमको यह बताता है कि प्रभु से पूछा जाता है कि आपके शिष्य तो उपवास नहीं करते हैं, फरीसी और यूहन्ना के शिष्य उपवास करते हैं, तो प्रभु क्या उत्तर देते हैं, जब तक का दूल्हा साथ में है क्या बाराती शोक मना सकते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक आशा, एक उम्मीद, एक नई तरंग को हम प्रभु यीशु के वचनों के माध्यम से सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु पूरे अधिकार के साथ में, सामर्थ्य के साथ में, शक्ति के साथ में, विवेक के साथ में और सहनशीलता के साथ में प्रभु अपने वचनों के माध्यम से लोगों को प्रभु ईश्वर के कार्य को बताते हैं। जो विवरण हम आज के सुसमाचार पाठ में देखते हैं कि उपवास का जो प्रश्न है, यह प्रभु को ट्रैप करने का एक प्रश्न है। प्रभु को किस प्रकार से फंसाया जाए, जंजालों में उलझाया जाए, यह उस प्रकार का प्रश्न है। प्रभु को तुलना की जाती है, प्रभु को औरों के साथ में कंपेयर किया जाता है। और प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु उन्हें आज 2 बहुत ही प्रमुख बात कहते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? कोई भी पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, कोई भी पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, क्योंकि मशकें फूट जाएगी, नई अंगूरी को नई मशकों में भरा जाता है। जब हम इन 2 बातों को सुनते हैं तो ये 2 बातें हम सभी को एक प्रभु की वो बात याद दिलाती है कि प्रभु किस प्रकार से अपने शिष्यों को चुनते हैं। प्रभु का जो टैलेंट है, प्रभु की जो क्वालिटी है, जब हम देखते हैं तो प्रभु ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि समाज में बड़े लेवल के नहीं हैं, वो छोटे तबके के लोग हैं। वे मछुआरे थे, वे लेवी थे, वे क्या करते थे? वे चुंगी घर में रहते थे और प्रभु उन लोगों को चुनते हैं। फिर क्या होता है? प्रभु की शिक्षा को वो ग्रहण करते हैं। ये मछुआरे, ये जो आप देख सकते हैं टैक्स कलेक्टर, ये चुंगी घर में जो बैठे हुए लोग हैं, ये जब प्रभु की शिक्षाओं को सुनते हैं तो ये प्रभु की नई अंगूरी को ग्रहण करते हुए, ये नई मशकें बनते हुए प्रभु के पुनरुत्थान के बाद में ये प्रभु का साक्ष्य देते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों,
जब हम प्रभु की बातों को सुनते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, तो क्या हम अपने हृदय से पश्चाताप करके अपने आप को नवीन बनाते हैं, नया बनाते हैं, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, जब हम अपने आप को साफ करते हैं, जब हम अपने आप को निष्कपट बनाकर हम बच्चों के समान अपना हृदय कोमल करते हैं, तो हम उस प्रभु की नई शिक्षा को ग्रहण करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार संत पौल ने अपने जीवन में कई सारे ईसाइयों को सताया, कई सारे लोगों को उन्होंने तलवार के घाट उतरवाया और सर्वप्रथम उन्होंने स्तेफनुस की मृत्यु को अपनी आंखों से देखा और उसका साक्ष्य दिया, वो व्यक्ति जो अपने समाज में बहुत ही ऊंचे तबके का था, वो भी अंधा हो जाता है। वह भी अपने आप को नवीन बनाता है, वह भी बपतिस्मा ग्रहण करके अपने आप को शुद्ध करता है। और जब प्रभु यीशु उसके जीवन में आते हैं, तो वह व्यक्ति ईश्वरीय राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए, प्रभु यीशु के लिए वह अपने प्राणों को कुर्बान करने के लिए, अपने सर को कलम करने के लिए, अपने सर को अपने धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब दूल्हा साथ है तो क्या बाराती शोक मनाते हैं? नहीं क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह दूल्हा हमारे साथ रहता है, प्रभु हमारे साथ रहता है, प्रभु हमें संभालता है और वह हमें अपने वचनों के माध्यम से नई अंगूरी प्रदान करता है। आइए हम उस प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करें, उस प्रभु के वचनों पर चलते हुए अपने आप को प्रभु के और अभिमुख कराएं। भले ही दुनिया हम पर कितने ही दोष क्यों न लगाए, भले ही लोग हमें कितनी ही गलत नज़रों से क्यों ना देखें, लेकिन अगर प्रभु हमारे साथ है तो वह हमें आगे बढ़ाएगा, वह हमें संभालेगा, वह हमें कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि वह हमारी ढाल बनकर हमारे साथ रहता है और हमारा कवच बनकर वह हमारी रक्षा करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कुशल मौन रूप से इस यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु को अपने दिल को अर्पित करते हुए, पश्चाताप करते हुए नवीन बनाएं।